पहले पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक और अब यस बैंक, बैंकिंग सेक्टर के संकट ने आम जनता की नाक में दम कर रखा है। आरबीआई के यस बैंक पर एक्शन के बाद ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल है। वित्त मंत्री ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन राहत कितनी दूर है ये तो वक्त ही बताएगा। तो एटीएम यानी आज तक मनी के इस एपिसोड की शुरुआत इसी खबर के विश्लेषण से। और बच्चे पहले मना कर रहे थे कि मत खोल मत खोल। मैं बोली नहीं, मैं नज़दीक है तो रोज जाके कुछ भी मैं कर सकती हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के बोर्ड को बर्खास्त कर अगले 1 महीने तक कारोबार पर रोक लगा दी है। यानी अब ना तो बैंक नए कर्ज बांट सकेगा, ना ही कोई निवेश कर सकेगा। संकट में फंसे बैंक को उबारने के लिए एसबीआई के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत कुमार को तैनात किया गया है। यस बैंक के खाताधारकों पर भी बंदिशें लगी हैं। कोई भी खाताधारक अगले 1 महीने में अपने खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। इस खबर के बाद बाजार में अफरा तफरी लाजमी थी। शुक्रवार के कारोबार में यस बैंक का शेयर 60% तक टूट गया। इस खबर ने बाजार का मूड भी बिगाड़ा और सेंसेक्स निफ्टी एक समय 3% से ज्यादा टूट गए। सरकार और आरबीआई दोनों ही लोगों को न घबराने की सलाह दे रहे हैं। I want to also assure every depositor that their money shall be safe. अपना ही पैसा निकालने पर रोक लगने की बात पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास किसी एक खाताधारक से ज्यादा बड़े हितों की रक्षा का हवाला देते हैं। अगले 1 महीने में यस बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी मुश्किलें हैं और निवेशकों को लगी चोट भरने में भी समय लगेगा। देखिए, जहाँ तक अभी यस बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है, उसका जो टोटल लोन जो उन्होंने दिए हुए हैं 2,22,24,000 करोड़ के लोन दिए हैं, उसमें 7.5% ऑलरेडी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। उसके अलावा करीब 30 से 35,000 करोड़ के बहुत ही लो क्वालिटी के लोन हैं जिसकी रेटिंग बहुत लो है, तो उस पर भी वॉच हो रहा है। तो करीब 50,000 करोड़ का जो प्रॉब्लम है यस बैंक के लोन्स में, उससे कितना रिकवर होगा इस पर डिपेंड करेगा कि यस बैंक की आगे पोजीशन क्या होने वाली है। जहां तक अभी नज़र आ रहा है 14,000 करोड़ का डेफिनेटली मेजर लॉस है और इसी अमाउंट को भरपाई करने के लिए यस बैंक कोशिश कर रही थी कि 10 से 12,000 करोड़ वो कुछ रेज कर पाते, जो वो रेज नहीं कर पाए और इस वजह से ये आरबीआई को ये कदम उठाना पड़ा है मॉरेटोरियम का और उसके बैंक को सुपरसीड करने का। कोरोना वायरस के कारोबार पर असर के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने कोरोना वायरस की वजह से सोने और चांदी के दाम में उतार चढ़ाव से आपको अवगत कराया था। एक और सेक्टर है जो कोरोना वायरस की वजह से बेहद प्रभावित है और वो है दवाओं का कारोबार। आइए देखते हैं। हिमाचल का बद्दी दवा उत्पादन का गढ़ है। वहां से खबर मिली है कि थोक में 80 पैसे की कीमत वाला मास्क अब 20 रुपए में बिक रहा है। इसके अलावा बीते 1 महीने में एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और डायबिटीज के मरीजों की दवाओं को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल 2 से 3 गुना महंगा हो गया है। विभिन्न दवाइयों में इस्तेमाल किए जाने वाला पैरासीटामोल अब 600 रुपए के पार है, जिसकी कीमत पिछले महीने 270 रुपए किलो हुआ करती थी। दवा बाजार में मची इस अफरा तफरी की वजह दरअसल पूरी दुनिया में फैला कोरोना वायरस है। बल्क ड्रग्स और विभिन्न दवाओं को तैयार करने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी सॉल्ट के लिए भारत की निर्भरता चीन पर है। आयात निर्यात ठप होने के कारण हड़कंप जैसी स्थिति है। दुनिया भर में 3,000 से ज्यादा लोगों को लील चुका कोरोना वायरस अब भारत में फैल रहा है। स्थिति जल्द ठीक नहीं हुई तो महंगी दवाइयां आपकी जेब में सेंध लगा सकती हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि चाइना से माल भारत की तरफ जो आ रहा है वो सिर्फ शिपमेंट से आ रहा है और वो भी दूर दराज के उनके पोर्ट से 20 से 25% तक की सप्लाई, जो पूरे इंडस्ट्रीज़ अक्रॉस इंडस्ट्रीज़ अगर आप देखें तो 20 से 25% उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो चाइना से आ पा रही है। बाकी सारे का वो वेट कर रहे हैं, उसकी कोशिश हो रही है कि वो वियतनाम, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जहाँ पर भी उनके प्रोडक्शन है वहाँ से वो मंगा सकें। लेकिन अभी जो सप्लाईज़ है वो लिमिटेड है और बहुत कुछ प्रोडक्ट्स में क्योंकि डिमांड बहुत बढ़ चुकी है, जैसे कि पेनिसिलिन में रेट जो डोमेस्टिक मार्केट में रेट है वो काफ़ी ऊपर जा चुका है। होली से पहले नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बुरी खबर आई है। आपकी सैलरी पर मिलने वाले पीएफ पर अब आपको कम ब्याज मिलेगा। आइए समझते हैं क्या है पूरी खबर और क्या होगा इसका असर। इस साल नौकरी पेशा लोगों को उनकी सैलरी से कटने वाले पीएफ पर कम ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पीएफ पर मिलने वाले ब्याज की दर को 15 बेसिस पॉइंट घटाकर 8.5% कर दिया है। यह फैसला उन लोगों को ज्यादा निराश करेगा जो अपने बुढ़ापे के लिए स्वैच्छिक अपनी सैलरी से ज्यादा पीएफ कटवाते हैं। ईपीएफओ और छोटी बचत योजनाओं पर रिटर्न घटाने की एक वजह बैंकों को सस्ती पूंजी मुहैया कराना भी है।
जिससे ज़्यादा और सस्ते कर्ज बांटे जा सकें। रिटर्न की दर ऊंची होने के कारण ही आरबीआई की ओर से रेपो रेट में कटौती का पूरा फायदा कर्ज धारकों तक नहीं पहुंच पाता है। आपको बता दें, ईपीएफओ के 6 लाख एक्टिव मेंबर हैं, जिनका 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड है। ईपीएफओ को 85% पैसा डेट मार्केट में और 15% इक्विटी बाजार में निवेश किया जाता है। जिन्हें व्हाट्सएप के डार्क मोड का इंतजार था, उनके लिए अच्छी खबर है। कंपनी ने एक अपडेट जारी कर आईफोन और एंड्रॉयड के यूजर्स के लिए ये फीचर उपलब्ध करा दिया है। आइए समझते हैं कैसे काम करेगा ये डार्क मोड। व्हाट्सएप ने डार्क मोड के लॉन्च की जानकारी एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए दी और लिखा कि इसे कम रोशनी वाली जगह में आंख में पड़ने वाले तनाव को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्हाट्सएप के इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर चैट्स ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर थीम में जाकर डॉक ऑप्शन चूज करना होगा। इस ऑप्शन को आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी बदलकर फिर से लाइट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ए टीम के ऑटो सेगमेंट में इस हफ्ते शिवन बता रहे हैं कि धोनी की पसंदीदा हमर कार क्यों है इतनी खास। टेक में देखिए एक ऐसा ऐप जिसमें आप अपनी फोटोज और वीडियोस को छिपा सकते हैं। अब मोबाइल में जानिए फोन में टाइपिंग स्पीड बढ़ाने का जुगाड़। तो अगर आप सोच रहे हो मैं कौन सी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये गाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के पास है, ये गाड़ी भज्जी के पास है, ये गाड़ी मीका सिंह के पास है और मीका सिंह से ये गाड़ी शाहरुख खान ने भी मांगी थी। आज हम उस गाड़ी को आपको दिखाने वाले हैं जिसके पीछे एक्चुअली पूरी दुनिया पागल है। एक बार सिर्फ गाड़ी के डिज़ाइन पे आप नज़र मारो, यू गेटिंग अ लॉट ऑफ क्रोम इन दिस। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट 10 इंच की है इसमें, यू गेटिंग मैसिव ग्राउंड क्लियरेंस। पहियों का साइज़ आप देख ही सकते हो वहाँ से। गाड़ी में ना सबसे पहले आपको ये जो 2 हैंडल्स दिख रहे हैं उन पे आप गौर करो। ये जो 2 हैंडल्स है ये क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी। ये जो हैंडल्स थे ये ओरिजिनल हमर में जो हमवी थी, जो फर्स्ट वर्जन था, उसमें यहाँ से इसको एयर ड्रॉप किया जाता है हेलीकॉप्टर से एंड एयरप्लेन से इन बैटल ग्राउंड्स। यहाँ से टाई अप करके उठा के देखोगे तो यू गोइंग टू फाइंड अ 6.2 लीटर V8 इंजन इनसाइड, और इसमें आपको लगभग 390 bhp मिल रही है एंड 560 Nm ऑफ टॉर्क। सो यू गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ पावर, पर गाड़ी जो है 3 टन से भी ज़्यादा भारी। नाउ हैव अ लुक एट द बूट। बूट खोलने का तरीका बड़ा फ़र्क सा है। एक तो ये इसको खोल के एंड देन यू नीड टू पॉप दिस ओपन। ये पहले हटेगा, जो स्टेपनी है ये पहले हटेगी। जैसे मैंने कहा था ये टैंक जो है ये टैंक की तरह ही ऑपरेट होता है। यहाँ से गोइंग टू ओपन द बूट। अब इसको ऑन करके देखते हैं। फुली ऑटोमेटिक है। ऑन करते ही ऑब्वियसली द डोर्स विल लॉक देमसेल्व्स। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। एक तो ऑब्वियसली सनरूफ साथ में मिल रही है विच यू कैन ओपन अप हियर। इफ यू ओपन दिस अप यू गेटिंग अनदर कंपार्टमेंट। साइज देख लो एक बार, इस कंपार्टमेंट में पूरा फ्रिज घुस सकता है इसके अंदर। जस्ट हैव अ लुक एट द कंपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज अ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल एंड यू गेटिंग योर मैनुअल्स एज वेल। बाकी इट्स अ फेयरली बेसिक सिस्टम इनसाइड, बट इसके साथ साथ ऑटोमेटिक है पूरी की पूरी। प्ले स्टोर पे जब आप जाओगे, प्ले स्टोर पे जाके आपने कैलकुलेटर हाइड ऐप के नाम से आप बस सर्च करो, कैलकुलेटर हाइड ऐप के नाम से, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन लेके कर सकते हो, यू कैन ट्राई इट आउट। हमने फिलहाल जो ऑप्शन लिया है दैट्स बेसिकली द कैलकुलेटर वॉल्ट। बेसिकली क्या है, आपके फ़ोन में आपका एक कैलकुलेटर जो है वो बन जाएगा। इट विल बी एन एडिशनल ऐप जो बड़े ही क्वाइटली जाके आपके बाकी ऐप्स के साथ बैठ जाएगा। अब आप उस ऐप में जाके अपना एक छोटा सा पासवर्ड बना सकते हो 4 से 8 अंकों तक का। तो मैंने जो पासवर्ड बनाया हुआ है दैट इज़ 111111 6 times 1, और इसको एक्सेस करने के लिए आपने करना है इक्वल टू, और बेसिकली यहाँ पे अब आपकी जितनी भी कंसील्ड फोटोग्राफ्स हैं वो आ जाएंगी। अब मैंने इसकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं वो कंसील यहाँ पे करके रखी हुई हैं, एंड ये फोटोग्राफ्स जो हैं आप जो मर्जी और भी सेव करके रख सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो, और कुछ फाइल्स चाहो तो वो भी डाल सकते हो इसमें। क्या सीन है आज का, क्या बताने वाले हो? मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी वर्ड का एक शॉर्टकट बना सकते हैं। देखो, आपको क्या करना है, अपने फ़ोन पे Gboard ऐप डाउनलोड करनी है, और उसको डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप अपने फ़ोन पे कीबोर्ड खोलेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई देंगे। अब इन पे आपको टैप करना है। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स पे, और यहाँ से आप डिक्शनरी ये देख रहे होंगे, इसको खोलिए, इंग्लिश यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ऐड कीजिए जो भी वर्ड आप लिखना चाह रहे हैं। अब मैं लिखता हूँ सब्सक्राइब टू टेक तक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू टेक तक, और मैं चाह रहा हूँ कि भाई जब भी मैं सब्सक्राइब टू टेक तक मेरे को लिखना हो, मैं अगर एस टाइप करता हूँ तो ये लाइन खुद आ जाए, और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और वापस जाते हैं यहाँ से,
वहीं पे। अब मैं जैसे ही देखिए यहाँ पे एस टाइप करूँगा तो ये वहाँ पे आ गया सब्सक्राइब टू टेक तक सजेशंस पे, खत्म। पर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कीबोर्ड के साथ आपको करके दिखा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, अब कुछ फ़ोन जो होते हैं जिनका साइज़ जैसे मान लो ये थोड़ा बड़ा हो गया साइज़ हाथ के लिए, एंड मान लो जैसे थोड़े नोट फ़ोन्स जो हो गए या टैबलेट्स हो गए जिनमें आपको सिंगल हैंड से टाइप करना मुश्किल होता है, देयर इज़ अ वे इन विच यू कैन मेक द कीबोर्ड स्मॉल इनफ टू बी एबल टू टाइप विद वन हैंड। कैसे? ये रहा, वो भी सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपने, वही कीबोर्ड दोबारा खोलना है, एंटर की है, इस पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है और इसके बाद ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप चले जाओ। और ये करने के बाद आप अपने एक हैंड से इजीली पूरे कीबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन की साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ी है और ये वाला जो जुगाड़ है ये आपके बहुत काम आने वाला है। यही नहीं कि आप सिर्फ इसको कीबोर्ड को यहीं पे रख सकते हैं, आप अपने कीबोर्ड को मैं स्क्रीन के ऊपर भी ले जा सकता हूँ। आइए फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट देखते हैं वो खबरें जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर डाल सकती हैं। भारत में प्राइवेसी से जुड़े नियमों पर बात करने के लिए द डायलॉग नामक थिंक टैंक ने दिल्ली में एक चर्चा का आयोजन किया। इस चर्चा का संचालन द डायलॉग के फाउंडर काजिम रिजवी ने किया, जिसमें डाटा प्रोटेक्शन बिल पर बनी जेपीसी के सदस्य अमर पटनायक समेत इस क्षेत्र में काम कर रहे कई लोगों ने हिस्सा लिया। But I wanted to hear them out because I wanted to form up my own views and my opinions, which probably I will express it in the committee so that a better law comes. कोरोना वायरस के असर के चलते फरवरी महीने में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कमी देखने को मिली। IHS मार्केट इंडिया का विनिर्माण क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फरवरी 2020 में 54.5 पर रहा। मैन्युफैक्चरिंग से इतर फरवरी में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 7 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। फरवरी महीने में निकेई IHS मार्केट सर्विसेज परचेजिंग मैनेजर्स 57.5 दर्ज किया गया। खबरों की माने तो इस हफ्ते वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम फीस बकाया के तौर पर 3043 करोड़ रुपए टेलीकॉम डिपार्टमेंट को चुका दिए। इसके अलावा भारतीय एयरटेल ने 1950 करोड़ रुपए और रिलायंस जियो ने भी 1053 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। आगामी 1 अप्रैल से देश को 4 नए सरकारी बैंक मिल जाएंगे। मोदी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। बीते साल अगस्त में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बैंक बनाने की घोषणा की थी। इसके तहत यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में और आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में करने का प्रस्ताव है। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है महंगाई मीटर। आइए देखते हैं पिछले एक हफ्ते में आपके किचन से जुड़े सामानों के दाम कितना बदले। अगर आप यस बैंक के ग्राहक हैं और आरबीआई के द्वारा विड्रॉल पर लगाई गई लिमिट से चिंतित हैं तो इस हफ्ते का एटीएम सूझबूझ आपके लिए है। आइए देखते हैं। यस बैंक से निकासी पर लगाई गई लिमिट का मतलब यह है कि आप अपने अकाउंट से एक महीने में केवल 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। अगर आपके यस बैंक अकाउंट से आपकी लोन की EMI कटती है तो इसके बारे में आपको अपने लेंडर को पहले से जानकारी देनी होगी ताकि वो आपको कुछ राहत दे सकें। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी SIP की पेमेंट या अन्य बिल की पेमेंट यस बैंक अकाउंट से होती है तो ऐसे में आप अपने फंड मैनेजर या सर्विस प्रोवाइडर से बात करके पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट बदल सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट यस बैंक में है तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करके अपनी सैलरी किसी और बैंक में डलवा सकते हैं ताकि आपको पैसे निकालने में परेशानी न हो। रही बात यस बैंक में जमा पैसे की तो आपकी 5 लाख रुपए तक की जमा पूंजी डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अंतर्गत इंश्योर्ड है, इसलिए ज्यादा चिंतित न हो, धैर्य से काम लें, ये समस्या भी सुलझ जाएगी। आज तक मनी के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए आज तक से।